एवरीवन, तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 चैप्टर 5 में है व्याकरण परिवार। आज अपन इस पाठ का अभ्यास करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता क्रिया देवी के बिना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है विशेषण। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा आघात कर रहे हैं। महान, महानतर और महानतम शब्द विशेषण की अवस्थाएं हैं। क्रिया विशेषण की माँ का नाम क्रिया देवी है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अपने शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। प्रश्न तीसरा, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण करता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं और 2 नौकर कौन कौन से हैं? संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम सर्वनाम, उनकी 2 बेटियों के नाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम है संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, उत्तम अवस्था। जैसे विशाल, विशालतर, विशालतम। जीवन है। हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृतिक और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोचिए और बताइए। क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है? क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया, उसमें प्रयुक्त विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दें तो आप क्या करेंगे? संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण ऐसा नहीं होता तो हमें स्वयं संकट का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। साहसपूर्वक आने वाले संकट की घड़ी में धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। विस्मय बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं? विस्मय बोधक शब्द हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भावों को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं?
हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर तो सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा? भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग न होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता? सर्वनामों के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त ही हो जाती और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने अथवा लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती।